नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है, जिसका क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ में है, जबकि गुरुग्राम और नूह की अरावली पर्वत श्रृंखला में बनने वाली जंगल सफारी 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क होगा, जिसके लिए गुरुग्राम में 6,000 एकड़ में और नूह में 4,000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस जंगल सफारी योजना के विकसित होने से न केवल राज्य में पर्यटन को एक बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। दौरा हुआ, बल्कि एक सप्ताह में ये कहना चाहिए एक बार नहीं 2 बार जाना हुआ है। पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, मछलियां या मगरमच्छ, इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहां रहेगा, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीजें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी प्रदर्शनियां उसकी वो लगेंगी। जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहां से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहां लगाए हैं और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। वर्तमान में सब मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। 4 अक्टूबर तक 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज्यादा रहा, वहां नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई। और अब खबर हिसार से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है, जो कि आदमपुर हलके के गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से बात करेगी और 10 तारीख को कमेटी 3 ऐसे लोगों के नाम बताएगी जिन्हें उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 11 या 12 आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी की जनरल बॉडी के तमाम राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारी, सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक मौजूद रहे। खबर भिवानी से है, जहां भारतीय प्राचीन वैदिक गणित हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं HBSC के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वैदिक गणित को स्कूल में लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा बोर्ड को 18 लाख रुपए की ग्रांट दी है, ताकि वैदिक गणित की पुस्तकों को स्कूल में निःशुल्क लागू किया जा सके। इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन ने पुस्तक का अनावरण भी किया।
और चौथी बात है इमेजिनेशन, जो कहते हैं नॉलेज, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन भी इससे होगी, बच्चों की जो डेवलपमेंट होगी। और तीसरी बात है कि ये जो व्यवहारिक गणित है, आप मार्केट में जाते हैं, बच्चे 100 नंबर लेते हैं तो वो प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। तो इस विधि के द्वारा बच्चे जो है बिना पेन पेंसिल के और बैगलेस, जो आज बात की जा रही है, जो नई शिक्षा नीति में बात की जा रही है कि किस प्रकार से हम लोग इसको इंक्लूड करें, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा सोर्स है, वहां पर हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतिहास की पुस्तकें एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी, और जिस प्रकार आज वैदिक मैथमेटिक्स की गई, ये भी एक सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सब विद्यार्थियों को समय बचे। लेकिन एक इच्छा थी कि भी हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और उस प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ी जाती है, उसी प्रकार कृषि और पशुपालन भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ताकि जिससे अपने हरियाणा का विकास और आगे हो सके। कुरुक्षेत्र के कानून व्यवस्था को सुचारू और शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों ने मॉक ड्रिल किया, ताकि पुलिस किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहे। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस के रूटीन वर्क के तहत समय समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल को वीरवार को अदालत परिसर कुरुक्षेत्र में किया गया। इस गोपनीय मॉक ड्रिल के तहत जिला अदालत परिसर में तैनात पुलिस सुरक्षा ड्यूटियों को पर रखा गया। वहीं इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा और बम निरोधक दस्ते की कार्यप्रणाली को भी परखा गया। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को विस्फोटक पदार्थ को लेकर के सीक्रेट मॉक ड्रिल करवाई गई। इसके तहत एक सूचना मिली थी कि एक लावारिस बैग कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ है, जो ये सीक्रेट रूप से किसी का मॉक ड्रिल के लिए रखवाया गया था। उसके बाद सभी विभागों की पुलिस विभाग ने, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड विभाग ने तत्परता परखने के लिए तो ये कार्रवाई की गई थी। जो उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने शाहबाद के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पंप पर तैनात सेल्समैन ही लूट की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 12,000 रुपए नकदी और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि साहा रोड पर एक पेट्रोल पंप है, उस पे 2 नौजवान लड़कों ने चाकू की नोक पे लूट की। तो उस पर टीमें गठित करके एसपी साहब के आदेश अनुसार उसकी जांच के लिए निकले। एफआईआर दर्ज हुई। उस पे जो सेल्समैन था जिसके साथ वारदात हुई थी, उसके साथ गहनता से पूछताछ की। उस पर जब शंका हुई, उसको अलग से बिठा करके पूरा डिटेल से उससे पूछा गया। और अब खबर पानीपत से है, जहां बेटे के हत्या को लेकर पिता ने पुलिस को शिकायत दी। शहर मालपुर निवासी अतर सिंह ने बताया कि बेटे सुमित को उसके दोस्त हिमांशु घर से बुलाकर ले गया और रात करीब 9 बजे हिमांशु, राजू और साहिल बेटे सुमित को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में देखते हुए बेटे से पूछताछ की तो बेटे ने बताया कि दोस्तों ने ठंडे में शराब मिलाकर पिलाई है और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की है। हालत गंभीर देखते हुए वह बेटे को अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बेटे की मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी दोस्त हिमांशु, राजू और साहिल ने धोखे से बेटे को शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की, जिस वजह से मौत हो गई। मामला ये था, दशहरे के दिन घर से सुमित नाम के लड़के को 16 साल जिसकी उम्र थी, उसने पड़ोस के लड़के बुला के ले गए और उसको ना किसी को नशीली चीज पिला दी ठंडे में मिला करके।
उसके बाद शाम को 9 बजे उसको छोड़ेगा, घर पर छोड़ेगा, भाग गए वो। बच्चों का जी क्या बताऊं, 2 बजे ले गए उसको उठा के, चल भाई 3-4 मोटरसाइकिल थी वे ले गए, फिर शाम के 9 बजे छोड़ के गए उसको पीट पाट के। और लड़के को बताया पापा मेरे को तो ठंडे में दारू में पिला दी। उधर कुरुक्षेत्र में शाहबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर कर्नेल सिंह ने बताया कि संजीव कुमार ने शिकायत दर्ज की थी, कि साथ ही कहा था कि उसके भाई गुरविंदर सिंह को विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन गुरविंदर विदेश नहीं पहुंचा। वहीं मामले में आरोपी प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीव कुमार नाम के लड़के ने एक दरखास्त दी है कि उसका भाई गुरविंदर, उसको विदेश जाने के लिए उसने आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए हमने दिया था, और वो लड़का जो है वो किसी देश में पहुंचा नहीं, और उनको शक है कि वो शायद डेड हो गया या इस तरह के उनके वो हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा असल मामला पूरा क्या है। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम में सोहना रोड पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार संतोष बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस तरह की दुर्घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक एक्सयूवी सवार ने तेज रफ्तार से चलाते हुए और इस तरह की दुर्घटना की है, और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है। उसमें सीसीटीवी वगैरह की मदद ली जा रही है और उसमें कुछ फुटेज आई हैं, और जल्दी ही उसमें जो शामिल गाड़ी है उसकी पहचान करके और उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर कोसली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध पटाखे बनाने वाले गोदाम पर रेड की है। बता दें कि नाहर रोड पर गोदाम में दिवाली से पहले ही बिना लाइसेंस पटाखे की बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड कर बरामद किए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि कोसली गांव में, कोसली जो कस्बा है वहां पे एक दुकानदार है नितिन, वो भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक रखे हुए हैं। इस आधार पर स्थानीय पुलिस, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पे जब चेक किया गया तो वहां पे कई क्विंटल अनधिकृत रूप से पटाखों का स्टॉक मिला है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की सूचना अगर कहीं भी मिलती है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में तो सीएम फ्लाइंग पूरे हरियाणा में भी जिस तरह से एक्टिव है तो वो कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। सैंपलिंग के लेने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी नकली मिठाई के बारे में जानकारी मिले तो प्रशासन को सूचना दे। दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की बिक्री अधिक होती है, लोग मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। फूड सेफ्टी अफसर जोगेंद्र ने बताया कि दिवाली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिले, इसके लिए सैंपलिंग ली जा रही है। आगे बताया कि तीसरी जगह रेड मारी गई है। सैंपलिंग का रिजल्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज ये तीसरी रेड है। अब तक 2 जगह पर रेड हो चुकी है, ये तीसरी रेड है। ये दिवाली के मध्य में ऊपर से आदेशों के हिसाब से ये रेड की गई है और ये दिवाली तक लगातार रेड चलती रहेंगी ताकि लोगों को खाने का शुद्ध सामान मिल सके। क्या पाया गया सर? यहाँ पर जो यहाँ रेड है, यहाँ पर बस जो
काम करने वाले थे उन्होंने न तो कोई टोपी ओढ़ी हुई है, सफाई तो यहाँ ठीक थी, पर बस ये है कि इन्होंने हाइजीनिक टोपी और हाँ यहाँ पर 2 सैंपल लिए गए। उधर फरीदाबाद में नगर निगम और वन विभाग में संयुक्त रूप से जमाई कॉलोनी में अभियान चलाया। इस दौरान वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि निगम अधिकारियों के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कॉलोनी में रहने वाले लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि फिलहाल इस मौके पर कांग्रेस नेता विजय प्रताप भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रशासन को तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ये अकेली बसी हुई यहाँ कोई ना जबते हैं 4 साल का पछान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा कुछ चले गए तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे के लिए खाने को, हमारे के लिए चून तक ना है खाने। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कोई ना दिए नोटिस हमारे को, कोई लेकिन ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है तुम्हारे? यहाँ तो दुकान है ये मेरा ऊपर घर है। अब आप लोगों ने सामान अभी निकाला है, टाइम दिया है इन लोगों ने? लेकिन कब्जा तो आप लोगों ने ही किया था ना, अवैध अतिक्रमण में तो आप लोगों ने ही किया था क्योंकि हमारे से कल पुकार लेके गए शाम के टाइम, हमारे को कल कहे सुबह 8 बजे टूटने का है सामान निकालना। सर क्या नाम है आपका? सतीश आचार्य। सर क्या चीज किस लिए तोड़फोड़ की जा रही है, कितनी तोड़ रहे हैं? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो वन क्षेत्र में है अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जो पालना की जा रही है। कितने कर्मचारी लगाए हैं आपने? लगभग इसमें हमारे 100 कर्मचारी हैं जो नगर निगम से आज हम यहाँ पर डिप्यूट किया। और जेसीबी कितनी है? जेसीबी हमारे पास 6 हैं और एक पोकलैंड है काम करेंगे। लगभग कितना एरिया कितना होगा ये? लगभग ये 8 से 10 एकड़ के आसपास है और उसी पे जो है ये इन्होंने जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जाए। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। उधर तोशाम में सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजरे की खरीद कार्य का जायजा लिया। साथ ही सांसद ने किसानों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ई खरीद पोर्टल के माध्यम से किसान को फसल बेचने की व्यवस्था दी गई है। वहीं बाजरे की फसल बिक्री के लिए किसान अपनी सुविधा अनुसार तारीख लेकर मंडी में आए, जिससे किसान को बेवजह परेशानी नहीं होगी। उधर कैथल की अनाज मंडी में धान की खरीद का जायजा लेने आईएएस अधिकारी पंकज यादव पहुंचे और मंडी का दौरा कर अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी में लिफ्टिंग की समस्या उनके संज्ञान में आई है, जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नहीं है, लेकिन जिस दिन खरीद शुरू हुई 1 तारीख से पहले उस दिन 24 लाख में से 21 लाख एकड़ वेरीफाई हो चुके हैं।
24 लाख एकड़ में से 21 लाख, मतलब मैं रफली फिगर बता रहा हूँ, कभी आप बोलो इतने थे उतने। हाँ नहीं, और वो बाकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और अगर वैसे जो मिसमैच का काम है वो जिला प्रशासन कराते रहता है, और किसी की ग्रीवांस का उसका पूरा मैकेनिज्म बनी हुई है। अगर किसी की समस्या है तो उस हिसाब से उसको मैकेनिज्म में डील किया जाएगा। इसमें सर जो आपने बताया 24 घंटे गेट पास होगा, वो व्यवस्था आज से ही कर की जाएगी? हाँ, आप करा उधर प्रदेश भर की मंडियों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसके बाद पिछले 5 दिनों से लगातार किसान की फसल मंडियों में बिक रही है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह दावा किया था कि किसानों की फसल का भुगतान इस बार 48 घंटों के अंदर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अंबाला शहर अनाज मंडी में फसल बेचने वाले के भी लगातार फसल का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते किसानों को बार बार आड़तियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल बेमौसमी बारिश और बारिश के बीच बीमारी की दोहरी मार पड़ी है, जिसकी ओर सरकार ध्यान देना चाहिए। फसल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हमें फसल कटाई करने वाली कंबाइन और मजदूरों के पैसे देने हैं, साथ ही अगली फसल की बिजाई की तैयारी के लिए डीजल, खाद और बीज की भी खरीदना है। कारण एक तो छोटे बड़े पेटे की, एक पहले बरसात नहीं हुई, अब बरसात गैर मौसमी बरसात हुई है, इस वजह से झाड़ तो एक कम से कम 40% कम है। जिलेदार को कोई इसका हल करे, मुआवजा दे। खर्चा तो पिछले साल से भी ज्यादा हुआ फसल के ऊपर ही। दिक्कत ये देखो, पहली तारीख की जीरियां बिकी हुई हैं, अब खेत में फसल बढ़वा कर किसानों ਨੂੰ तेल वास्ते भी पैसा चाहिए और किसानों ਨੂੰ मशीन वाले भी पैसा मांग रहे, तो किसान कहाँ से दें? जो आड़ती थे, आड़ती का भी तुम्हारे खाते में पैसे हम कहाँ से दें? बात उनकी भी सियाणी है। और हम थारा इतने दे रहे, इसकी जरा जरूर दे रहे, अभी बहुत तक। और झाड़ की वजह से हल्का ही रहने की संभावना हो रही है। फसलों पे कई तरह की मार पड़ गई पहले, और दूसरा ना यहाँ पंजाब की आवक हो रही, तो मंडी खाली जैसी है। लगभग 25% के करीब माल आ लिया मंडी में। शाम तक का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उसमें 1,20,000 टन की पूरे डिस्ट्रिक्ट अंबाला में परचेज शुरू हो गई है। इसमें से हमने 21,000 टन की लिफ्टिंग कर ली है। हमारा पेमेंट भी आज से शुरू हो गया है DFSC की तरफ से। अब हम उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा 48 आवर्स में लिफ्टिंग एंड 72 आवर्स के अंदर में पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खातों में चली जाए। बैंक हॉलीडेज के चलते हमारे अभी तक पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई थी कल तक, लेकिन आज से हमने पेमेंट डालना शुरू कर दिया है। तो हमारी तरफ से लगभग 36 करोड़ का पेमेंट आज हमारे बैंक में चला जाएगा। अंबाला शहर अनाज मंडी की जीरी की आज दोपहर 12 बजे तक 2,01,705 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,62,400 क्विंटल की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। और हमारी जो उठान के आंकड़े हैं वो लगभग 51-52% के आसपास से उठान हो चुका है, यानी कि 1,03,000 क्विंटल के लगभग जीरी उठ के यहाँ से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।